प्रॉब्लम है। तुम्हें भी दिख रहा है ये रेड कलर के पीछे? हाँ तो दिख रहा है देखो, क्या रेड कलर ये हट जाए तो बता दियो, मतलब देख लो इनडायरेक्टली तो बता दियो, ऐसे नहीं कि तुम इससे भी कॉन्सेंट्रेट करके बैठे रहो, वैसे तो नहीं हटेगा। ठीक है भाई, जो कल की क्लास है वो आज कनेक्ट होगी और आज कल से कंपैरिजन में ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, तो ध्यान से देखते रहना। अब तक हमने देखा एट एनोड एट कैथोड पूरे का पूरा एक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया था, और यहां पे है एट एनोड। एट एनोड, और एनोड पे कल की क्लास में कौन सी रिएक्शन थी? जिंक विल गिव यू क्या? Zn पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये थी। फिर था एट कैथोड, बोर्ड पे देखते हैं ना भाई, जब तक मैं ना कहूं, कैथोड पे क्या था? कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है? Cu, ये बनता है। अब ना 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से देखोगे तो ऊपर का राइट, नीचे का लेफ्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल आउट, और ये आ गया आपकी n की वैल्यू 2। ठीक है यहाँ। अब बताओ इसको अब क्या बोलोगे? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, इसे हम ओवरऑल रिएक्शन का नाम देंगे। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले लो। यहाँ ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये तो पता ही लग गया होगा। एरो के राइट में इलेक्ट्रॉन है तो लॉस, एरो के लेफ्ट में तो गेन। कोई बच्चा बताएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। बहुत बढ़िया, जिसका नहीं पता लगा वो देख लो भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x। चार्ज है भी कुछ नहीं है तो इक्वल टू ऐसे निकलता ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई। बहुत बढ़िया, x वैल्यू क्या है इसकी? चार्ज है तो इक्वल में गिर दो +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ प्लस का 2। ध्यान से देखना, ये प्लस का 2 जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ये 2 प्लस है जो इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। ये डिफरेंस है, यानी प्लस पहले आ गया और नंबर बाद में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर, और नंबर पहले आ गया और साइन बाद में आ गया तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज। ये डिफरेंस है जो हम 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे यहां आप ना इस तरीके से भी बता सकते हो कि इस पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज को क्या बोलेंगे? ठीक है ना, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने होगी। अब बोलो अगला स्टेप क्या था? सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम 22 न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, आज 2 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और 22 न्यूमेरिकल में 22 बार आपको यही सब करना पड़ेगा। एक स्टेप छोड़ दिया तो स्टेप के नंबर गए, आधा नंबर काटेंगे जो स्टेप तुमने छोड़ा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या लगाते हैं? डबल स्लैश, और लेफ्ट में क्या होता है? यहाँ पर जिंक जो कि डिप किया गया है ZnSO4, तो SO4 हटा दिया, शॉर्ट में क्या लिख लिया? जिंक 2 पॉजिटिव। अब इसकी यहाँ पे क्या आती है बोलो? मोलैरिटी। जैसे मान लो इसकी 1 मोलैरिटी है। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ। कॉपर सल्फेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी है 0.1,
इसके अंदर किसको डिप किया गया है? कॉपर। ये होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट में होता है आपका एनोड, राइट में होता है ये कैथोड। याद करो अगला स्टेप क्या था? कौन सा? ई नॉट सेल, ये था अगला स्टेप। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? तो देखो ई नॉट राइट माइनस में ई नॉट किसका? सेल रिप्रेजेंटेशन का। राइट माइनस लेफ्ट, एक बार हो रहेगा राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट। राइट में कौन है भाई? कैथोड। माइनस में लेफ्ट में कौन है? एनोड। ये हो गया। अब आता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैथोड पे कौन है? कॉपर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले आयन फिर एटम, हर बार, एक दो बार नहीं, हर बार। ई नॉट पहले आयन और फिर एटम, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से निकल के आता है हमारा पहला फॉर्मूला ई नॉट सेल का, जिसे बोलते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताइए ई नॉट सेल को क्या बोलेंगे? इसका नाम है सेल इलेक्ट्रोड, एक मिनट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ई नॉट सेल का नाम है। इतना खत्म किया था हमने लास्ट क्लास में। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, ई सेल। ई सेल आ गया। ई सेल को आप इन नाम से जानोगे, या तो डायरेक्ट ई सेल लिखा होगा, स्टैंडर्ड हटा दो। अब क्या रह गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, और बहुत बार तुम इसको सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानोगे, और इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं सारे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो हम ट्यूसडे को डिराइव करेंगे, मंडे का तो एग्जाम है भाई, सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम है, हर महीने का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 40 और 1 आवर, 40 का एग्जाम होगा 1 आवर, और मैं हर बार बच्चों के लिए स्पेशल लिखता हूँ, या तो भाग लो या फिर भाग लो। समझ गए भाई इसका मतलब? टू पार्टिसिपेट, टू एस्केप। और लाइफ में भी यही सिचुएशन आएगी हर बार, तो पार्टिसिपेट करो या वहां से डर के भाग जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, फिर से राइट बाई लेफ्ट आ गया, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट। अब राइट का आयन बताओगे क्या है? राइट का आयन, अब हम कंफ्यूज हो गए। सेल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो राइट का आयन कॉपर टू पॉजिटिव है, ओवरऑल में देखें तो राइट का आयन जिंक टू पॉजिटिव है। गलत हो गया तो गलत हो गया एक बार में, तो फंस गए भाई। तो अब जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ वो ये है कि ओवरऑल रिएक्शन में देखकर हमें बताना है राइट का आयन है Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉपर टू पॉजिटिव। और इस ब्रैकेट को तुम अच्छी तरह से समझते होगे क्या होता है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे जिंक की कंसंट्रेशन अगर देखें तो कितनी है 1 मोलर, और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता लगेगा ट्यूसडे को डेरिवेशन, ठीक है। फिलहाल तो इस फॉर्मूले को क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं। बताओ n क्या होता है? ये वाला होता है n = 2। जितने भी इलेक्ट्रॉन कटते हैं उसको बोलते हैं n।
जिंक की कंसंट्रेशन ये रही, कहाँ पे है 1, और कॉपर की, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है। अब जो जिन जिन के स्कूल के टीचर बैठे ना ये भूल गया है लोग एंटी लोग नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो, वो अब कोई और बहाना लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन तुम अब आराम से सेफ निकलोगे यहाँ से। और भी मैं बता दूं, ये जो 22 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं ना, पूरा 100% श्योर हूँ इनमें से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 100%। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो ना आया हो, तुम खुद देख लो, ठीक है ना। ये जो पहला फेज है न्यूमेरिकल का, इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है। यहाँ तक समझ में आ गया अभी सभी को। अब एक बहुत बड़ी बात, और आज की क्लास में बस यही बात सीख के चले जाओ और कुछ सीखो ही मत। राइट माइनस लेफ्ट, राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट, ये तो कंफ्यूज करके रख देगा, इसीलिए एक ट्रिक बना लो। सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर राइट माइनस लेफ्ट का फैसला होता है ई नॉट सेल में। आया भी समझ में, ई नॉट सेल में राइट माइनस लेफ्ट किसका भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ई सेल वाले क्वेश्चन में राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट किसका देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन का। आज की क्लास में ये बात सीख के चले जाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर ये सीख जाओ बस। 22 न्यूमेरिकल ऐसे हंसते हंसते निकाल दोगे, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ राइट माइनस लेफ्ट में लिख दिया राइट, जिंक हो गया गलत, इतना ही टाइम लगता है इसमें। राइट डिवाइड बाय लेफ्ट, तो राइट का एन डिवाइड बाय लेफ्ट का एन, राइट का एन कौन सा लिख दिया, ये लिख दिया, कॉपर, हो गया गलत। तो आपको ओवरऑल देखकर राइट डिवाइड बाय लेफ्ट का फैसला करना है ई सेल में, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देखकर राइट माइनस लेफ्ट का फैसला करना है ई नॉट सेल में। आ गया वही समझ में, ठीक है ना, कर दो नोट। अब हम चलते हैं इससे आगे। और ये लगातार हमारी हेल्प करता रहेगा एनोड के लिए। कौन सा, लोन, लियो, लॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये एनोड पे होता है और एनोड नेगेटिव होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एन ऑक्स, याद है ना तीनों चीजें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। बार 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 यही आते रहेंगे। कर दो भाई नोट। और अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की शुरुआत। तीन ही चैप्टर रह गए न्यूमेरिकल के, एक खत्म हो गया, 2 ही रह गए, एक सिलेबस से हटा दिया। पहली क्लास में या सेकंड क्लास, अब बहुत लेट हो गया, पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया। पहला न्यूमेरिकल निकालो, पेज नंबर 3 पे आपके नोट्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1, ठीक है, निकल गया सभी का। इस बच्चे ने जो नोट्स में लिखा हुआ है ना, उसके लेफ्ट के टॉप पे ऊपर लिखा हुआ है ई नॉट सेल शुड ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव वैल्यू। ये देखो, ये ई नॉट सेल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ई नॉट सेल का आंसर माइनस करने के बाद क्या आ जाए, नेगेटिव नहीं आता कभी भी। क्या आता है हमेशा, 22 में से एक न्यूमेरिकल में नेगेटिव आएगा, एक न्यूमेरिकल। उसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी बल्ब नहीं जलेगा,
बल्ब नहीं जलेगा। फिर उसमें रिएक्शन ऐसे कैसी धरी पड़ी है, रिएक्शन पॉजिटिव नहीं हो रही क्योंकि ई नॉट वैल्यू क्या है इसकी, नेगेटिव। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बल्ब नहीं जलेगा। पीछे जो बच्चे हैं ना कुछ ध्यान से एक वार्निंग सुन लेना, 5 से 6 वाले बैच में ना पहली जो रो है ना वो अंडर इन्वेस्टिगेशन की रो है। वो ऐसी रो है जिसमें ना सारे बच्चों को उनको पूरे साल में भर वही बिठाया जाता है। इसके एक तो जैसे घर वाले साहब बोल देते भाई इस पे ना स्पेशल ध्यान रखना, या फिर वो यहाँ पर कोई ऐसी हरकत करे जिसको यहाँ बैठाना पड़ेगा। पहली रो पूरी साल ऐसे बैठे रहोगे तो पहली रो में तुम परमानेंट समझिए, यहाँ पर ना हो सकता है कोई बच्चा आ जाए और उसकी सीट पे ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। दूसरी रो पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। करें शुरुआत करें इसकी। जंग की शुरुआत होती है एग्जाम्पल 3.1 से, निकालो। अब एक एक करके यहाँ से न्यूमेरिकल होते हैं शुरू। एग्जाम्पल 3.1 अपनी एनसीईआरटी में निकाल लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में और कौन से आए भी है। NCERT एग्जाम्पल 3.1। अपना पेज नंबर देख लो और क्वेश्चन है ये, रिप्रेजेंट द सेल। ये क्या पूछ दिया भाई, कह रहे रिप्रेजेंट द सेल। पिछली बार एग्जाम में आया था एक बच्चा ना स्केल लेके वो सेल बनाने लग गया, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो ना है क्या है भी, इसको मैं लड़कों को बताना क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। रिप्रेजेंट द सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, याद है वो डबल स्लैश वो बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल। ई सेल भी तुम्हें पता है, और रिएक्शन ये दे रखी है। अब बोर्ड पे देखना एक बार, रिएक्शन है जो गिवन है मैग्नीशियम प्लस में 2Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.00001 मोलैरिटी विल गिव यू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोलैरिटी, और यहाँ पर है प्लस का Ag। सबसे बड़ा क्वेश्चन बताओ, जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है इसको आप क्या बोलोगे? 3 ऑप्शन है, हाफ रिएक्शन बोलोगे, ओवरऑल रिएक्शन बोलोगे, या सेल रिप्रेजेंटेशन बोलोगे? बहुत बढ़िया, ये ओवरऑल रिएक्शन है। जितने भी 22 क्वेश्चन है सभी की शुरुआत एक जैसी करनी है। अगर तुमने कोई भी स्टेप काट दिया तो मैं बता दूं उसका टीचर नंबर क्यों काटते हैं, हर स्टेप के नंबर कटेंगे भाई। शुरुआत क्या से करनी है, एट एनोड। अब आपका अगला चैलेंज ये है लड़कियों में हैंड रेज करना। एनोड पर कौन है, मैग्नीशियम या सिल्वर? हैंड रेज 1 2 3 4। वंशिका मैग्नीशियम, कैसे पता लगा पता है? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तभी तो बनाइए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, या फिर ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसका क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तुम्हें ओवरऑल देख के पहचानना पड़ेगा भाई। अगर बाई चांस गिवन ये होता तो आप क्या करते? ये देखिए गिवन ये भी होता है, ये इस तरीके से बहुत बार गिवन होता है। ये Ag पॉजिटिव स्लैश Ag ऐसे गिवन होगा। अब बताइए कैसे पहचानोगे एनोड पे कौन है? तो आसान हो गया ना पहचानना। सेल रिप्रेजेंटेशन में तो डबल स्लैश के लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में और पहचान आसान हो गया पहचानना आपको। लेकिन इसमें आसान नहीं है पहचानना। जिसे आसान लग रहा था भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तो कुछ है ही नहीं। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब उसी से जस्ट नीचे क्या लिखेंगे हम? एट कैथोड। तो कैथोड पे सिल्वर है, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया? सिल्वर। लेकिन रूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई करें। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, और ये देखो क्या होगा? n की वैल्यू 2 जो हम बाद में यूज करेंगे।
दोनों को ऐड करें तो देखो मैग्नीशियम प्लस में 2Ag पॉजिटिव विल गिव यू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag। बताओ लड़कों में ये क्या आ गया? ओवरऑल रिएक्शन। अब सुनना जरा ध्यान से, जब ओवरऑल रिएक्शन गिवन ही थी, गिवन है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन निकाल क्यों रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा क्या फायदा हुआ उसका? n की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है। अगर तुम इसको डायरेक्ट कर दोगे ना, ये स्टेप हटा दोगे, तो वो हाफ मार्क गया तुम्हारा। वो टीचर सीधा बोलेगा भाई n की वैल्यू आपने निकाल के दिखाई नहीं। और सीबीएसई में तो देखो ये सारे काम करने पड़ेंगे। अभी मैं इस न्यूमेरिकल को 3 नंबर के न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहा हूँ और पूरा बोर्ड भर जाएगा। और यही 3 नंबर का न्यूमेरिकल जी मेन की जैसी ये क्लास होती है ना, यही 3 नंबर का न्यूमेरिकल इतने से हिस्से में आंसर निकल जाएगा। बस इतना डब्बा बहुत है यार, इतना रफ पोर्शन तो बहुत है। तो सीबीएसई वाले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वो नहीं देखते इतना। ऐसे तो मान लो कोई जीनियस बैठा है, उसने तो भाई अच्छा ये आंसर आ गया मेरा, ओके भाई आंसर आ गया मेरा, और कुछ नहीं करा तो आंसर आ गया। यहाँ घसड़ पचड़ करके आंसर आ गया मेरा, ले लेगा नंबर सीबीएसई में। वो तो स्टेप के नंबर देंगे ना, तुम कितने भी नॉलेजेबल हो, वो तो भाई पूरा रिप्रेजेंटेशन देखते ही है। तो ये करना पड़ेगा। कई अभी 22 न्यूमेरिकल है ना, तो कई बच्चे स्किप करेंगे, मेरे को पता है कई क्या का, लेकिन वो फंसेंगे। आगे चलते हैं, अगला स्टेप बोलियो। बहुत बढ़िया, सेल रिप्रेजेंटेशन डबल स्लैश। बोलो लेफ्ट में किसको लिखूं? बहुत बढ़िया, मैग्नीशियम स्लैश मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और ब्रैकेट में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बोलो 0. मोलैरिटी। अब राइट में कौन सा हो गया? Ag, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलैरिटी स्लैश Ag। ये हो गया। अब बोलो अगला स्टेप। E नॉट बोलो, बिल्कुल ठीक है। E नॉट राइट माइनस लेफ्ट। लेकिन यार हम E नॉट राइट माइनस लेफ्ट करके क्या फायदा करें? E नॉट तो क्वेश्चन में गिवन ही दे दिया, तो यहाँ हम बच गए, इसमें बच गए, ये तो जायज है। बोलो 2 कहाँ गया मतलब? हाँ, एक ये बात भी बिल्कुल ठीक से याद दिलवा दी भाई। यहाँ पर कई बच्चे ये करते हैं कि यार 2 लगाते हैं, 2 और 2, यही रहा 2 2, तो लगा लो, वो भी ठीक है। और नहीं लगा रहे आप इसको 2 को, ये तब भी ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, इसमें तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ कि कैथोड पे सिल्वर है, बस। तो इसको कोई मतलब नहीं 2 2 है क्या है, कुछ नहीं। वो तो बैलेंस करने के बाद पता लग ही जाता है। तो बुक्स ये बोलती हैं कि अगर तुम 2 लगा रहे हो, टुगेदर विद में 2 लगाते हैं, एग्जाम आइडिया में लगाते ही नहीं, तो दोनों ठीक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। अब आगे चलते हैं, इससे आगे बोलो अगला स्टेप। ई सेल, जो कि होता है E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का n। अब लड़कियों में बताओ राइट का n कौन सा है? हैंड रेज करो पहले, तो राइट का n ढूंढो। 2 3 और कोई 4, राइट का n ढूंढना है। आपने हैंड रेज कर रखा है, कौन सा है? बिल्कुल ठीक है भाई। ओवरऑल रिएक्शन में राइट का n कौन सा है? मैग्नीशियम, क्योंकि हम ई सेल के लिए क्या देखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है ना। अगर इसके नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं, बना लो यार, कुछ भी कर लो करो। मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में तुम कुछ सीखो ही मत, ये सीख लो। ई सेल के लिए यूज होता है क्या? राइट माइनस लेफ्ट ओवरऑल। और ई नॉट सेल के लिए क्या यूज होता है आपका? सेल रिप्रेजेंटेशन का राइट माइनस लेफ्ट। बस ये चक्कर है। अब राइट का आयन कौन सा हो गया? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। बोलो भाई लेफ्ट का आयन कौन सा हो गया? और इसके आगे ना कुछ कोएफिशिएंट भी है 2, तो 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हर बार। ठीक है भाई, यहां तक। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.17, और अब लिखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अब बाकी तुम्हें लिखना है।
ठीक है ना। तो मैं पहले दो न्यूमेरिकल मेरे हाथ से कैलकुलेशन के सीख लो बस। 0.059/2, ठीक है ना। लॉग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 1.3 10⁻⁻1? चलो भी चेक करके बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 1.3 10⁻⁻1? ओके। डिवाइड बाय, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 की पावर क्या है माइनस, और इसका स्क्वायर भी है। बोलो भाई, चेक करो। 10 की पावर -4 और उसका स्क्वायर भी हो गया। अब आगे चलते हैं। 3.17 माइनस का 0.059/2 डिवाइड बाई, इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखो। 1.3 10 की पावर क्या है -1 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -8 -8 हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये तो कैंसिल हो गया यार, -7 आ गया, इसको ऊपर ले जाओ। तो 3.17 0.059/2 log 1.3 10 की पावर 7 ये हो। अब log को के साथ कैसे खेलना है इसमें हम परफेक्ट हैं। 0.059/2 इसको log को ले जाओ, log 1.3 बताओ इनटू है तो क्या हो जाएगा प्लस, log 10 की पावर क्या हो जाएगी 7। 3.17 माइनस का 0.059/2 log 13 की 0। 1139 और पॉइंट कहाँ लग गया स्टार्टिंग में। इसका क्या होगा log 10 की पावर 7 का 7 log 10 1 हो गया तो 7 हो गया प्लस का 7 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7.3। अब देखो डीप एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो हमेशा इस 2 को इससे काटेगा ये इस तरीके से, और हमेशा आंसर क्या आएगा तुम्हें पता है 0.0295। तो ये याद ही हो जाता है यार, क्योंकि 22 में से ना 15 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें n की वैल्यू 2 ही आएगी। तो सोचो ये तो 2 से डिवाइड करोगे तो हर बार यही आएगा 0.095, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये। दूसरी तरह के बच्चे कैसे होते हैं, वो 2 को इससे काटते नहीं, वो इससे काटते हैं। ये 2 को इससे काट देंगे, क्या आएगा 2 3 जा 6 पॉइंट 2 5 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 8 जा, ये आ गया। बताना कौन सा तरीका आसान था? पहले वाले आसान है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 2 से काटने से गलती हो सकती है। उसमें काटना कहाँ है, उसमें तो सीधा सीधा लिख दिया 0.0295। अब तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होती, ज्यादा चांस गलती के डिवाइड में होते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाला तरीका ज्यादा बेटर था। इस बच्चे ने भी पूरे नोट्स में पहले वाला तरीका यूज कर रखा है। 2 से काट के 0.0295 और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऐसा करने पर जो भी आएगा, और फिर हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ई सेल का 2.96 वोल्ट। और ये जो वोल्ट में तुम यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो ना, तुम अपनी जर्नल लाइफ में भी देखते हो, इसको बस नोटिस नहीं करते। ये जो ई नोट सेल की वैल्यू 3.17 आई है, पता है क्या होती है? ये स्मार्टफोन की बैटरी होती है 3.17 वोल्ट की, ठीक है ना। निकाल के देख लियो 3.17 वोल्ट। अच्छा, ये घड़ी के सेल कितने होते हैं? ये होते हैं भाई 1.46 वोल्ट। निकाल के देख लियो घड़ी के सेल। और इसमें एक घड़ी के सेल रिमोट सेल भी आते हैं जो पतले से होते हैं, उनकी ईएमएफ होती है बिल्कुल फिक्स 1.35 वोल्ट। वो थोड़े से बड़े होते हैं। एक वो देखें वो टॉर्च के सेल इतने मोटे आते हैं, वो उनकी ईएमएफ होती जाके 2.43 वोल्ट के आसपास। ये सारी रियल लाइफ की वैल्यू है, ये सारी। इसकी 3.17 है। बटन सेल की अलग होती है। तो ये सारी अलग अलग वैल्यू होती हैं। नोट कर लो उसको जल्दी से। 0.059 हाँ, एक तीसरी तरह के बच्चे भी होते हैं भाई, बिल्कुल सही बोला। हाँ सुनो तो सही, इजी नहीं ना हो जाएगा।
अगर वो होता यार जी तो 15 साल में हमें पता ही नहीं लगा होगा। हमारे सर में तो ऐसे बना है, लिखना 0.059 नंबर कैलकुलेशन इसको कोई मैं क्या दूंगा, ये गलत है यार, बिल्कुल गलत है। पता है कितना डिफरेंस आएगा? 3.17 और 2.96। पहले इसमें डिफरेंस क्रिएट करिए, कितना डिफरेंस है? 17 और 4.21 का डिफरेंस है। और अगर हमने 6 कर दिया तो पता है कितना बुरा हाल हो जाएगा? कभी नहीं करते, पता नहीं तुम्हारे टीचर क्यों कर रहे हैं ऐसा। 26 स्कूल के टीचर कभी अलाउड ही नहीं करते इसको 0.059 करने में। डिफरेंस क्रिएट होता है बहुत ज्यादा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये लड़का कह रहा है कि क्यों ना हम इसको 0.59 को या 6 कर दें। ये बकवास है, ब्लंडर मिस्टेक है। पता नहीं कौन है टीचर, कौन है टीचर? उन्होंने कहा लिखना ही 0.059 है पर कैलकुलेशन। अरे मैं कह रहा हूँ वो भी बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अभी देखियो क्या होगा, 2 से डिवाइड करिए वो एक बार 0.03 और अब मल्टीप्लाई करिए 7.1139 को, 1139 को करिए वो एक बार। ये तो कुछ भी नहीं, आगे तो कोई क्वेश्चन में इतनी मिस्टेक होती है इसमें कि ऑप्शंस भी सेम नहीं आते, ABCD के ऑप्शन में भी गलती हो जाएगी। ऐसे तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कितना आया? 21 पॉइंट, ये नहीं आएगा। कितना आंसर आया? वैसे इसका एक्चुअल आंसर कितना है? 2.96। करा भी किसी ने? मल्टीप्लाई बाई 0.03। इस वाले में तो तुक्का लग सकता है, लेकिन आंसर में डिफरेंस ज्यादा आएगा भाई। आंसर आया है 2.95। इस वाले में तुक्का भी लग गया हो, लेकिन आंसर में डिफरेंस ज्यादा आता है। ऑप्शन भी मैच नहीं करते ABCD के। तो तुम ध्यान रखियो, तुम 0.59 कोई करियो, क्योंकि अभी तुम देख के लियो एक ना एक ऐसी कोई कैलकुलेशन आएगी इसमें डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 इन टेक्स्ट का 3.5 करो इसे नोट। इन टेक्स्ट 3.5 स्टार्ट कर दो। जो फिक्स तू लेता है घर पे क्लिक तो नहीं करता ना, यूज कर ले। अगर बिल्कुल पेन चला के राजी नहीं है, अब पेन चला गया। इन टेक्स्ट का 3.5 बोलो शुरू। एट एनोड एट कैथोड 3.5 इन टेक्स्ट।
सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू वैल्यू अलग है, बिल्कुल सेम, कोई अलग प्रोसेस है नहीं। यूनिट भी एक्सट्रैक्ट है, सही है। हिट है 3.5, ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, कितना है आंसर? बहुत तो ज्यादा ही गलत है। 0.91 कुछ आ रहा है। 0.91 कुछ आ रहा है। हाँ तो कुछ बता रहा था, हमने स्कूल के टीचर की तय कर दिया, खेल करता हूँ। 0.99 बहुत गलत हो गई। 0.76 तो बिल्कुल ही गलत है, इसका 0.76। At anode, at cathode, देखियो, at anode, nickel will give you nickel 2 positive plus 2 electron. At cathode, Ag single positive plus electron will give you Ag. Multiply by 2. अब यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गया, निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव विल गिव यू निकल 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। करो आगे 0.91 क्या लिखता हूँ?
0.991 तो आएगा ही आएगा। उसके आगे देखते हैं, देखना एक बार बोर्ड पे देखो भाई, एक बार सारे ध्यान से देखो बोर्ड पे, इस चीज को ध्यान से देखना। अगला स्टेप था तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन, डबल स्लैश, यहाँ हो गया निकल 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है इसकी 0.160 मोलैरिटी, डबल स्लैश, यहाँ हो जाएगा आपका Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 0.002 मोलैरिटी, और फिर यहाँ सिल्वर। अगला स्टेप होता है ई नोट सेल का, जो की वैल्यू गिवन है 1.05 वोल्ट। अब आ जाए यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट का एन अपॉन लेफ्ट का एन। राइट का एन है निकल 2 पॉजिटिव और लेफ्ट का एन है Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। ये देखा हमने ओवरऑल रिएक्शन में, ठीक है। अब ई नोट सेल की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 0.59 बाई एन। एन की वैल्यू पहले बताई थी 2 है, लॉग राइट का आयन, इसी राइट का आयन कौन सा, निकल की कैलकुलेशन क्या लिख लो भाई, 1.6 10 की पावर -1, चेक करो एक बार, 1.6 10 की पावर -1 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी पता होगा सबको। अब इसके आगे है देखने लायक चीज, देखो एग्जाम में इतना ध्यान नहीं रहता, ये प्रैक्टिस से आएगा। और जो ये जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना नोट्स में से, भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम अब यहाँ 15 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। यही तो चीज देखी है मैंने, जितने भी कॉपी पेस्ट दिख रहे हैं ना, वो 3-4 स्टूडेंट देखे मैंने, सब ऐसे वो कॉपी पेस्ट कर दिया उस पर। सुनो, यहाँ नीचे की वैल्यू देगी 4 और स्क्वायर करने के बाद 6। अब है ना, इस 4 को इस 16 के साथ यूज कर सकते हो आप, क्या करके, काट के नहीं, पॉइंट आगे बढ़ा दो, अपना मतलब पूरा करो। 10 की पावर क्या, -2, तो 4 से क्या कट गया, सीधा 4 गया, ये कट गया सीधा -4, ऊपर ले जाओ, ऊपर आ गया तुम्हारा ये +4, लॉग 4 × 10 की पावर 4। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 4.0। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें भी पता है कि लॉगरिथम तभी देखा जा सकता है जब एक नंबर के बाद डेसिमल हो। अब हम 40 की 0 देख सकते हैं, 60 21, और ये प्रैक्टिस से आएगा 1.05 0.059 बाई 2, ये हो गया आपका 40 की 0, लॉग 4.0 प्लस में लॉग 10 की पावर 4, तो 1.05 माइनस 0.059 बाई 2, 40 की 0 होगी 60 21, और ये हो गया आपका 4, ऐड कर दो, बताओ क्या आया, 4.6021। अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 0.0295। आंसर को एक्यूरेसी तक तुम ले जाओगे ना, तो यही होता है। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद आप 1 डिजिट कम कर सकते हो, ये इतना राइट है। आंसर आ रहा है पूरा माइनस करने के बाद 0.9142, और जो आपकी कई सारे एग्जाम आइडिया में तुम्हें ये 9142 ये पॉपुलर ही हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है 0.9142। अगर मैं इसको 0.03 करके कैलकुलेट करूँ तो आंसर आ रहा है 0.9119, इतना गैप आता है। अभी तो बहुत सारी न्यूमेरिकल है, देखते रहना, और जितनी भी रिफ्रेशर बुक है 0.9142 करो ऐसे नोट। अगर तुम राउंड ऑफ करते हो इन दोनों को और 0.91 तक ले जाते हो, ये तब भी ठीक हो जाएगा, यानी अभी भी वो तरीका चल ही रहा है, 0.91 दोनों में आता है। अब तक का तो राउंड ऑफ ठीक चल रहा है, बाकी देखते हैं हम आगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में चेक करेंगे, अगर सही हुआ, वैसे तो मेरे को 2-3 क्वेश्चन में फंस जाएंगे, अगली क्लास में करेंगे बाकी।